नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर इतिहास विषय की चर्चा में आज आप लोगों से प्रमुख राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो संघर्ष है उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्तित्व है वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में मित्रों, ये एक बंगाली क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बने और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनकी पहचान एक उग्रवादी नेता के तौर पर रही। और 13 वर्ष तक ये अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड में रहे। बंगाल विभाजन के दौरान इनका नाम उभर कर सामने आया। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के प्रणेताओं में से एक रहे अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता को राष्ट्र का जीवन और प्राण मानते थे। औपनिवेशिक शासन को इन्होंने राक्षसपन की संज्ञा दी थी। 1908-9 में सरकार ने इन्हें एक षड्यंत्र में फंसाकर 1 वर्ष की कैद की सजा दी, लेकिन अंततः इन्हें छोड़ दिया गया। 1910 में ये पांडिचेरी चले गए, जहां इन्होंने अपना जीवन ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत किया। आज भी पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम सक्रिय एवं जीवंत है। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख पुस्तकें हैं द डिवाइन लाइफ, द सिंथेसिस ऑफ योग। इनके आध्यात्मिक ज्ञान के कारण इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगले राष्ट्रवादी नेता हैं वो हैं दादाभाई नौरोजी। इनका जन्म 1825 में और मृत्यु 1917 में है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये लिबरल पार्टी के टिकट पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति दादाभाई नौरोजी थे। लिबरल पार्टी के टिकट से इन्होंने, जिसे उदार दल कहा जाता है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये 3 बार 1886, 93 और 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपने ब्रिटिश प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारतीय मामलों की जानकारी दी। ये ब्रिटिश जनमत में भारतीय मुद्दों को प्रकाशित किया, उनके सामने भारतीय समस्याओं को रखा और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो आर्थिक निकासी का सिद्धांत है, धन निष्कासन का सिद्धांत है, उसके बारे में अपनी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो प्रतिपादित किया। तो और आर्थिक मामलों पर इनकी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उल्लेखनीय है, जिसमें भारतीय इकोनॉमी की जो दुर्दशा है, अंग्रेजों का जो शोषण है, उसका वर्णन है। राष्ट्रगुप्तूर नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे अरविंद घोष और दादाभाई नौरोजी के बारे में। अब बात करते हैं हम एओ हुम की। एओ हुम के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के वासी थे। इन्होंने 1849 में बंगाल सिविल सर्विस की नौकरी की थी। ये उदारवादी विचारों के थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इनके सहयोग से स्थापना रही और इनकी जीवनी विलियम बेडन द्वारा लिखी गई है। ये होम के बारे में मैं पूर्व में भी एक वीडियो बना चुका हूँ मित्रों, तो आप उसे देख लीजिएगा। बदरुद्दीन तैयब, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर थे। 1882 में बम्बई विधान परिषद में मनोनीत किए गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन के संस्थापकों में से भी एक थे। 1887 में ये भारतीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था, उसके अध्यक्ष बनाए गए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे।
अगला जो व्यक्तित्व है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो के रूप में इन्होंने विधायी परिषद में प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की 1885 में अध्यक्षता की। 1902 में ये इंग्लैंड चले गए। अगला जो व्यक्तित्व है वो है फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की। ये स्वदेशी और बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रों के प्रकाशक थे। तो मित्रों, हमने कुछ व्यक्तित्वों पर की। आगे हम और चर्चा करेंगे, जब तक बने रहिए मेरे साथ।